हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 9.10 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 की एक्टिविटी 9.10। ये एक्टिविटी हमें ये समझने में हेल्प करती है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसको समझने में हेल्प करती है और इसके साथ और भी कई सारे कंसेप्ट को क्लियर करने में हमें हेल्प करती है। राइट, तो यहाँ इस एक्टिविटी को चलो परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखो, आपको एक लाइट का पाथ दिख रहा होगा। यहाँ पे ग्लास में भी एक लाइट का पाथ है, तो मैं लाइट ऑफ कर देता हूं ताकि ये जो पाथ है आपको अच्छी तरह से विजिबल हो जाए और उसके बाद हम लोग काम करते हैं। ओके, अब मैंने लाइट को ऑफ कर दिया है, अब आपको पाथ विजिबल होंगे। ये हमारी एक देखो लाइट है, जो लाइट हमारी एयर से होते हुए आ रही है और इस पॉइंट पे पड़ रही है। इस पाथ को हम लोग बोलते हैं, ये जो लाइट आने वाली लाइट होती है, इनकमिंग लाइट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। राइट, तो इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे पड़ रही है। राइट, इंसिडेंट रे बेसिकली जाना चाह रहा था इधर। ये अगर ग्लास नहीं होता तो ये जाता इधर, लेकिन इंसिडेंट रे ग्लास आ जाने के कारण मुड़ जा रहा है। ये ग्लास में आपको जो लाइट दिख रही है रे, तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि यानी लाइट अगर एयर से, ये वाला मीडियम हमारा एयर है और इधर है हमारा ग्लास, लाइट अगर एयर से ग्लास में जाती है तो मुड़ता है, बेंड होता है। इस फिनोमिनन को कहते हैं हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यानी एयर से ग्लास में जा रहा है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। राइट, और ये हमारी जो लाइट है, लाइट की पाथ है ग्लास में, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टेड लाइट है और ये इंसिडेंट लाइट है। ओके, अगर यहां पर भी देखें, ग्लास वाली लाइट इधर से रिफ्रैक्टेड लाइट आ रही है, ठीक, ये जाना चाह रही थी इधर लेकिन ये चली गई इधर। यहां पे आपको एक पाथ दिख रहा होगा, ये वाला पाथ। ओके, तो ये आपको एक थोड़ा सा पाथ दिख रहा होगा इस लाइट का, ये वाली पाथ, ये जाना चाह रहा था इधर और जा रहा है इधर, तो यहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा। यानी लाइट अगर ग्लास से एयर में ट्रेवल करता है तो वहां पे भी बेंडिंग होता है। यानी जब भी मीडियम चेंज करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो वहां पे होता है क्या, हमारा बेंडिंग। इस चीज को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। होप आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। तो ये पार्टिकुलर जो रे है, ये लाइट की पाथ है, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट दिस पॉइंट एंड इमर्जेंट रे। तो इन सभी चीजों की हम लोग स्केच बना लेते हैं, और क्योंकि और भी कुछ कंसेप्ट मुझे समझाने हैं। राइट, तो इसकी स्केच बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, स्केल की सहायता से अगर मैं स्केल को यहां पर रखता हूं तो मुझे एक पॉइंट दिख रहा है, लेकिन आपको जो है मोबाइल में एक बड़ा सा स्पॉट दिख रहा है, तो घबराना नहीं है। मैं इस स्केल की सहायता से सिर्फ दो पॉइंट मार्क कर रहा हूं इस पाथ में। आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, वो लग रहा है, लेकिन आप अगर रियल में करोगे तो पॉइंट दिखेगा, और इसकी सहायता से आप ठीक एक्यूरेटली, पूरी प्रिसाइजली तो नहीं, लेकिन लगभग लगभग हम लोग बढ़िया मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दो पॉइंट मार्क कर रहा हूं इसके सहायता से, स्केल की सहायता से। सो स्केच बनाने के लिए मैं लाइट को अब ऑन कर देता हूं। ओके, तो ये हमारा स्केच था, हम लोगों ने जो किया, और ये दो पॉइंट का जो लाइन बनेगा, ये इंसिडेंट रे था और ये जो था हमारा इमर्जेंट रे था। इन सभी को मिलाते हैं। ओके, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। ओके, और इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं सी और इस पॉइंट का मैं नाम देता हूं डी। तो हम लोग ए बी को बोलते हैं इमर्जेंट रे, सॉरी, ए बी को बोलते हैं इंसिडेंट रे और सी डी को बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे। ओके, अब जो है इन दोनों को पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है, ये ई और एफ, इन्हीं दोनों पॉइंट को जोड़ रहा था हमारा रिफ्रैक्टेड रे। इस पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा था, इन दोनों पॉइंट को जोड़ रहा था, तो मैं इन दोनों को मिला देता हूं। तो ईएफ जो है हमारा रिफ्रैक्टेड रे एट ई, ईएफ जो था हमारा रिफ्रैक्टेड रे एट ई पॉइंट पे रिफ्रैक्टेड रे था। यहाँ पे बेसिकली दो पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होता है, इस पॉइंट पे भी होता है और इस पॉइंट पे भी होता है। अगर इस पॉइंट के परफेक्ट में देखोगे तो ईएफ जो होगा हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा ईएफ, और ये जो हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा।
लेकिन हम लोग इस पॉइंट को ही देखकर इसको रिफ्रैक्टेड रे EF को बोल रहे हैं और लिख भी दिए हैं एटी पे। ओके, अब यहाँ पे E और F पे हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल। तो ये एन डैश एंड ये एन, और इस पॉइंट पे भी मैं नॉर्मल बना रहा हूं। तो अगर आप देखोगे तो ये इंसिडेंट रे बेसिकली जाना चाह रहा था इधर। अगर मैं इसका पाथ दर्शाऊं तो इसकी इच्छा थी कि मैं जाऊं इधर, ये जाना चाह रहा था इधर, लेकिन हुआ क्या, ये मुड़ गया। तो किधर मुड़ा, तो ये जो है अपने एन एन डैश जो लाइन है, हमारी नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन की तरफ मुड़ जा रहा है। यानी हमारी इंसिडेंट रे जो है, अगर एयर से ग्लास में जाता है, इधर क्या हमारा सराउंडिंग एयर था और ये था हमारा ग्लास, इंसिडेंट रे लाइट जो है हमारा एयर से अगर ग्लास में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, और अगर ग्लास से EF जो है ग्लास से अगर एयर में जाता है तो ये देखो नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर की ओर मुड़ जाता है। तो हमारा ये एयर जो है हम लोग, ये हमारा रेयरर मीडियम होता है, ये डेंसर मीडियम होता है, तो रेयरर से डेंसर में जाता है तो हमारा नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। इस ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ठीक वैसे ही यहाँ रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आर जो है हमारा एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा इंसिडेंट रे एक्चुअली में जिस दिशा में जा रही थी और ये हमारा इमर्जेंट रे है, उन दोनों, ये दोनों जो है पैरेलल हैं। इसलिए पैरेलल हैं कि कहीं भी देखो तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है। तो ये जो हमारा लेंथ होता है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डी हो गया हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा नेमिंग हो गया, राइट। और हम लोगों ने रिफ्रैक्शन की कंसेप्ट को भी समझा, उसको भी मैं लिख देता हूं रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन के जो है रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, उसको भी मैं बता देता हूं। यहां पर देखो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, राइट। इंसिडेंट रे और नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे तीनों जो होते हैं एक ही प्लेन में लाई करते हैं। यानी इनसे एक चादर लाओगे, चादर बिछाओगे तो तीनों उसी चादर में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ऐसे जा रहा है और एक इधर से जा रहा है और एक ऊपर चला जा रहा है, चादर में आया ही नहीं एक प्लेन का। तो अगर ये बेडशीट या पेज बिछाते हो तो तीनों एक ही प्लेन में, उसी प्लेन में आ जाएंगे। तो ये हम लोग का सबसे पहला लॉ होता है, ये हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ होता है रिफ्लेक्शन का। और दूसरा जो होता है, हम लोग अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन ले ले, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, साइन आई, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसका साइन ले ले, साइन आर, ये दोनों आते हैं कांस्टेंट। इनका रेशियो जो आता है कांस्टेंट आता है। तो ये दो लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन का। जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो इन दोनों लॉ को फॉलो करता है। आपने रिफ्रैक्शन को समझा और इन दोनों लॉ को होप आपको समझ में आया होगा। तो होप आपको ये रिफ्रैक्शन और ये सारी कंसेप्ट, ग्लास स्लैब से जो कंसेप्ट होती है वो आपको समझ में आई। अगर ये वीडियो में डिस्क्राइब कंसेप्ट आपको समझ में आई और अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।